नमस्कार, मैं हूं शिवम। मेरे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। सरकार जितना अपने आलोचकों का मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है, जितना अपने आलोचकों को दबा रही है, पत्रकारों का गला घोंट रही है, उतना ही मुश्किल में फंसती जा रही है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो दैनिक भास्कर, न्यूज लॉन्ड्री, द कश्मीरवाला, द वायर जैसे मीडिया संस्थान, मीडिया संगठन और तमाम स्वतंत्र पत्रकार, इनके ऊपर सरकारी एजेंसियों की छापेमारी की गई। और इसके बाद ये सवाल लगातार पूछा जाने लगा, ये मांग उठने लगी कि क्या भारत में लोकतंत्र का दमन हो रहा है, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। न्यूज क्लिक पर हुई कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने एक टिप्पणी की। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, खासतौर से उन लोगों से जो उनकी विफलताओं पर, उनकी नाकामियों पर बात करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। वो विपक्ष के नेता हो या फिर पत्रकार हो, सच बोलने वालों को प्रताड़ित किया जाएगा। आज फिर से पत्रकारों पर छापेमारी इसी बात का प्रमाण है। ये उस दिन टिप्पणी की कांग्रेस ने जिस दिन ये पूरा मामला सामने आया। एक जुमला भी लगातार उछाला जा रहा है कि जब जब राजा डरता है, पुलिस को आगे करता है। पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाइयां ऐसे वक्त में हो रही हैं, ये एक्शन ऐसे वक्त पर लिया जा रहा है जब भारत में मीडिया का एक वर्ग जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा, ऐसा आरोप उसके ऊपर लग रहा है। और मीडिया का एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी लगातार आलोचना की जा रही है। ऐसे वक्त में ये कार्रवाइयां की जा रही हैं और खेमेबंदी हो गई है मीडिया में। अगर आप मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना चाहते हैं, आलोचना पसंद नहीं करते हैं आप, और लगातार मीडिया को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो आपको लोकतंत्र पर भी एक नजर डालनी होगी और देखना होगा, यह समझना होगा कि क्या लोकतंत्र उसी तरह से काम कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो आपको इसका सवाल का जवाब भी तलाशना होगा। वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, शॉर्ट में इसको आरएसएफ भी कहते हैं। इसने मई 2023 में एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 180 देशों में 161वें स्थान पर खिसक गई है। साल 2002 में भारत इस लिस्ट में 150वें पायदान पर था, यानी और नीचे चला गया और गोते लगा गया। आरएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में एक और बात कही कि भारत में सभी मुख्यधारा मीडिया अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अमीर व्यापारियों के स्वामित्व में है। यानी ये उनका मीडिया हो गया है जो मोदी के करीबी है, प्रधानमंत्री के करीबी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मोदी के पास समर्थकों की एक फौज है जो सरकार की आलोचना करने वाली सभी ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जो भी रिपोर्टिंग की जा रही है, उस पर नजर रखती है और स्रोतों के खिलाफ भयानक उत्पीड़न अभियान चलाती है ये फौज। आरएसएफ रिपोर्ट ने यह कहा कि अत्यधिक दबाव के इन दो रूपों के बीच फंसकर कई पत्रकार व्यवहार में खुद को सेंसर करने के लिए मजबूर होते हैं। न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर हुई कार्रवाई के बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के बयान में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, यह एडिटर्स गिल्ड ने कहा। लेकिन उसने यह भी कहा कि सरकार को पत्रकारों को आपराधिक रूप से डराने धमकाने के लिए कठोर कानूनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसा कि न्यूज क्लिक के केस में किया गया या उससे पहले जो तमाम मामले आए उसमें भी किया गया। सवाल यह है कि सरकार ने इतनी शक्ति के साथ इन पत्रकारों पर एक्शन क्यों लिया? ऐसी क्या वजह थी? न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक, जिनका नाम है प्रवीर पुरकायस्थ, और एचआरडी डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं अमित चक्रवर्ती, उनको 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया और इन दोनों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। बड़ी संगीन धारा है ये। यूएपीए एक आतंकवाद विरोधी कानून है और इसके तहत गिरफ्तारी होने पर जमानत मिलना बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या इसलिए ये धाराएं लगाई गई कि इनको जमानत ना मिले? ईडी और दिल्ली पुलिस का जो इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग है, उसने पहले से ही न्यूज क्लिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे और इन आरोपों की जांच उन्होंने शुरू की थी। न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस्थ ने इन तमाम मामलों में कार्रवाई के खिलाफ अदालत का रुख किया था और अदालत से अंतरिम रोक भी उन्होंने प्राप्त कर ली थी। अदालत ने उनको राहत दे दी थी। लेकिन क्या न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए की धाराएं सरकार की इन संस्थाओं ने इसलिए लगाई ताकि गिरफ्तारी के बाद वो जमानत पर आसानी से छूट न सके?
एक मैसेज जा सके कि अगर आप बोलेंगे तो आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा। यूएपीए जैसे कठोर कानून होने ही नहीं चाहिए, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। ये ऐसे कानून हैं जिनका इस्तेमाल हर सरकार ने किया है, सिर्फ भाजपा ने नहीं, और कुछ सरकारों ने इनका इस्तेमाल दूसरों की तुलना में ज्यादा किया है। ये आरोप उनके ऊपर लगता है। आपको अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के खिलाफ इतने सारे कानूनों की जरूरत क्यों है? यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। आतंकवादियों, जबरदस्ती वसूली करने वालों, हत्यारों या राज्य के दुश्मनों से निपटने के लिए हमारे पास देश में पर्याप्त कानून है। तो फिर आपको यह कानून क्यों चाहिए? कठोर कानून, आप इतना कठोर कानून क्यों लाते हैं और वो भी आप इनका इस्तेमाल पत्रकारों के खिलाफ करते हैं? जिस वक्त यूएपीए कानून लाया गया था, उस वक्त सिविल सोसाइटीज ने इसे लेकर काफी चिंताएं जाहिर की थी और पत्रकार इसके खिलाफ लिख भी रहे थे। अगर पत्रकार गलत हैं और गलत सरकार को लगता है कि ये सब गलत है, कि उन्होंने कोई खबर ठीक से नहीं की है, तो सरकार को उस खबर का खंडन करना चाहिए। उनका अधिकार सरकार के पास है। लेकिन आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल करना, आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पत्रकारों को बंद कर देना तो सरासर नाइंसाफी है, गलत है। और इन कानूनों का इस्तेमाल अक्सर आतंकवादियों पर ही नहीं बल्कि आम लोगों पर भी किया जाता है, क्योंकि आतंकवादियों से निपटने के लिए पहले से ही पर्याप्त कानून मौजूद हैं। तो इसके लिए यूएपीए की बहुत आवश्यकता तो है नहीं। इन कानूनों का इस्तेमाल सरकार हमेशा उन ही लोगों के खिलाफ करती है जो उनके खिलाफ बोल रहे होते हैं। इस एक्शन के खिलाफ जो न्यूज़ क्लिक पर किया गया, इसके खिलाफ डिजिपब न्यूज़ इंडिया फाउंडेशन ने अपने एक बयान में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा कि न्यूज़ प्रोफेशनल्स और टिप्पणीकारों के खिलाफ पुलिस की ये कार्रवाई स्पष्ट रूप से, क्लियर, उचित प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। जो ये कार्रवाई की गई न्यूज़ क्लिप के खिलाफ, डिजिपब ने एक और बात कही, इस पर गौर करने की जरूरत है। उसने कहा कि इसने सरकार के मनमाने और डराने धमकाने वाले व्यवहार को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। भारत प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स और मानवाधिकारों की जो दूसरी रैंकिंग होती है उसमें काफी नीचे चला गया ऑलरेडी, और इस तरह की घटनाएं इसमें और इजाफा करेंगी। और मीडिया के खिलाफ भारत सरकार का युद्ध दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर एक धब्बा है। बीजेपी शासित प्रदेशों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी हालात ठीक नहीं है इन दिनों। हम अगर सीपीजे का डेटा देखें तो 2022 में 7 पत्रकार जेल गए थे, 2021 में भी पत्रकार जेल गए। दरअसल हमने जब से आंकड़े देखने शुरू किए हैं, ये पता करने की कोशिश की है, यानी 1992 से, तब से ये सबसे ज्यादा संख्या है। सुनने में ये भले ही कम लग रही होगी 7-6, लेकिन एक लोकतंत्र में 7 पत्रकारों की जेल कहीं से भी कम नहीं है। ये भारत में कभी भी इतना नहीं था। इसका हर एक सरकार इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इस पैमाने पर नहीं। इसमें पार्टीगत कोई भेदभाव नहीं है। तमिलनाडु की डीएमके, पंजाब में आप, बिहार में जेडीयू और बाकी जगहों पर भी बीजेपी कोई किसी से कम नहीं है, यानी सारी पार्टियां एक ही तरह से इसका इस्तेमाल करती हैं। सरकारों के रवैये के कई ट्रेंड और भी हैं अगर आप देखें, जैसे डिजिटल सिक्योरिटीज का एक ट्रेंड है, ट्रोलिंग का ट्रेंड है, यूएपीए जैसे कानून का ट्रेंड है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं इस मामले में। और मजे की बात यह है, हैरानी की भी बात यह है कि डीएमके और आम आदमी पार्टी वाली सरकार जब ऐसा करती है तो बीजेपी वालों को बड़ा बुरा लगता है, बड़ा दुख होता है, और वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि मीडिया का गला घोंट दिया। जैसे अभी जो 14 एंकर बैन किए गए उसमें बीजेपी वाले चिल्लाए। वही काम जब बीजेपी शासित क्षेत्र में होता है या बीजेपी की सरकार करती है तो विपक्षी होते हैं। हमारे पॉलिटिक्स और मीडिया में डबल स्टैंडर्ड एक बड़ी समस्या है। कोविड काल में, लॉकडाउन के समय आपको याद है कितने पत्रकारों को सजाएं दी गई। गुजरात में एक पत्रकार के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया, राजद्रोह लगा दिया गया, क्योंकि उसने रिपोर्ट किया था कि क्या चल रहा है गुजरात में। बीजेपी आलाकमान को यह अच्छा नहीं लगा, बीजेपी आलाकमान रूपानी को बदलना चाहता, यह रिपोर्ट कर दिया था। तमिलनाडु में एंड्रयू सैम पांडेन ने माइग्रेंट्स पर एक रिपोर्ट की थी तो उनको उठा लिया गया, और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यूपी में आपको याद होगा कि कितने मामले सामने आए, और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये एक तरीके से पत्रकारिता फुल टाइम जॉब है, इनकी रिपोर्टिंग करना भी फुल टाइम है, लेकिन अगर सरकार इस तरह से चीजें करेगी तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। और अब ये हो रहा है, 24 के चुनाव से पहले और होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। आप जरूर बताइए कि जो एक्शन लिया गया है इस पर आप क्या सोच रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिए। द ब्लंट मीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन भी दबाइए। आप सपोर्ट करेंगे तो हम और इस तरह की बातें कर पाएंगे, क्योंकि पता नहीं कब हम जैसे लोगों को भी उठा लिया जाए।
और ये कहा जाए कि आप लोगों को भी बोलने का अधिकार नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।